हेलो गाइस, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें श्री नितिन गडकरी ने मेरठ में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और मुजफ्फरनगर में भी कुछ 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उसके साथ साथ श्री नितिन गडकरी ने चिपियाना गौतम बुद्ध नगर में रेल ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया और उसके साथ साथ श्री नितिन गडकरी ने 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला देश का इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च भी किया। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपए की 240 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके साथ साथ श्री नितिन गडकरी ने 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से मेरठ की यात्रा करते हुए मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में 23 दिसंबर 2021 को मेरठ के लिए कुल 8,364 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान श्री नितिन गडकरी ने यह बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के किसानों के लिए अपनी फसल बाजार तक ले जाना आसान होगा, जिससे किसान का आर्थिक विकास होगा। उद्योग का बड़ा केंद्र होने के नाते से ये नए हाईवे मेरठ को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। मुजफ्फरनगर में 101 किलोमीटर लंबी 755 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने आर्थिक समृद्धि के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च का लाभ उठाकर किसानों के कल्याण पर जोर दिया है। उन्होंने समग्र प्रगति, आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए इथेनॉल, हाइड्रोजन और अन्य बायोफ्यूल के महत्व पर जोर दिया है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर में किन परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। 101 किलोमीटर लॉन्ग कुल 755 करोड़ की 3 परियोजनाओं का मुजफ्फरनगर में लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिनमें जनपद शामली में मेरठ हरियाणा मार्ग से NH 709 AD पानीपत खटीमा मार्ग को जोड़ने वाला बाईपास का निर्माण 326 करोड़ लागत, NH 709 A लंबाई 8 किलोमीटर, 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित EPC मोड के अंतर्गत 15 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 228 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। तीसरा है मेरठ मुजफ्फरनगर खंड के रास्तों पर अतिरिक्त सुविधाओं का लगभग 21 प्लेसेस पर निर्माण किया गया। NH 709 AD का 4 खंडों में निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें खंड 1 एवं खंड 2 का निर्माण कार्य 40% पूरा कर लिया गया है। मेरठ करनाल जाने वाले NH 709 A का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। इस प्रकार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपए की 240 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके साथ साथ 2 अन्य और कार्य भी किया। श्री नितिन गडकरी ने डासना गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्नल पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला देश का इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS भी लॉन्च किया। श्री नितिन गडकरी ने ITS के विशेषताओं के बारे में भी बताया। ITS यह एक रेवोल्यूशनरी और अत्याधुनिक तकनीकी यातायात की समस्याओं को कम करके कुशल बुनियादी ढांचे के उपयोग, पूर्व सूचना के साथ कंज्यूमर्स को समृद्ध करके ट्रांसपोर्ट इफ़िशियंसी हासिल करेगी। ट्रांसपोर्ट के बारे में और यात्रा के समय को कम करने के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और आराम बढ़ाने के लिए सुविधाजनक साबित होगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि विदेशों, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इंस्टॉल होते थे और अपने यहाँ इंडिया में सबसे पहला ITS इनवेल्ट हाईवे बनाया गया है। और इसकी विशेषताओं में यह है कि यह एक्सीडेंट को कम करने में मददगार होगा और यह देश में पहला ITS वाला एक्सप्रेसवे साबित होगा। इसके साथ साथ इसमें
कुछ फीचर्स हैं जो एक्सीडेंट को होने के बाद इंफॉर्मेशन देके और व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। इसके अलावा श्री नितिन गडकरी ने चिपियाना गौतम बुद्ध नगर में रेल ओवरब्रिज परियोजना का भी निरीक्षण किया। नितिन गडकरी ने यह भी अनाउंस किया कि पहले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़ इन्होंने नेशनल हाईवे और हाईवेज़ के लिए दिया। इसके साथ अगले 4 साल में, आने वाले 4 साल में 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को देने के लिए उम्मीद जताया है। उन्होंने एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है।